नहीं, हम भी अभी उनको क्योंकि अभी कल प्रोटेस्ट तो ख़त्म तो नहीं, स्थगित किया है और हम थोड़े टाइम के लिए देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सीएम साहब आए थे कल, तो शायद उनको भी थोड़ा बहुत आश्वासन मिला होगा। तो जब थोड़ा टाइम बीतेगा, जब उनको लगेगा कि जो कमिटमेंट्स जो हैं वो डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, तो शायद तब जाके हम उनसे फिर बात करेंगे, फिर उनको चीज़ें दोबारा से समझाएंगे कि जो कमिटमेंट्स थे वो डिलीवर नहीं हुए हैं, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, आप हमें, अगर वो हमारे साथ खड़े होंगे तो हम भी मजबूत हो जाएंगे, हमें जान आई। और ये बात हम उनको बार बार समझा रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, हम कोई ना राजनेता हैं, ना राजनीति से जुड़े हुए हैं, ना कांग्रेस हमारी माई है, ना बीजेपी हमारा बाप है, हमारा कोई सगा नहीं है, हम तो लावारिस की तरह हैं। हमें अपनी लड़ाई, अपनी जद्दोजहद खुद करनी है और कर रहे हैं। ये जो यूथ आपको नज़र आ रहा है, ये पढ़े लिखे हैं, इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, इनको क्या जरूरत थी? यहाँ ये तो 50 लाख 1 करोड़ की कम्युनिटी है, यहाँ तो और भी तो लोग थे। ये इसीलिए तो आए, कोई जामिया से पढ़ा है, कोई किससे पढ़ा है, मैं लंदन से पढ़ा हूँ, और ये साथ कहाँ से साहब आए हुए हैं। ये इसीलिए तो आए कि भाई हमको जो हमारे माँ बाप ने पढ़ा है, इसलिए थोड़ी पढ़ा है कि बस 2 वक्त की रोटी खाकर हम वहाँ रह जाएंगे। इसीलिए तो पढ़ा है कि हमारी कौम अनपढ़ है, हम उनके लिए लड़ाई तो लड़ें, उनकी जद्दोजहद तो करें। ये लोग थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे, ये तो इक़्तिदार पर हैं, इनके पास तो पॉलिटिक्स है, ये तो शिक्षा मंत्री हैं, ये तो और पता नहीं कौन सी मिनिस्टर बन जाएंगी। लोगों के हालात देखो आप लोगों के। ये मीडिया कर्मी हैं, कल ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, चलो हो सकता है कोई चूक इनसे भी हुई हो, ये तो हम नहीं कहते। उन्होंने आर्डर दे दिया कि साहब इनको अरेस्ट करा लीजिए, एक साथी और थे इनके साथ, उनको भी ले गए। पुलिस ने एक रात पुलिस स्टेशन में रखा। क्या मतलब है? क्या इसलिए मिनिस्टर बनाया था इनको? इसलिए शिक्षा मंत्री बनाया गया है? यहाँ के जो हालात हैं वैसे हैं कि आप आमतौर से बाहर जब देखते हैं तो ऐसा होता है कि जब राजनेता कोई गलती करता है या नहीं भी करता है, उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी राजनीति में कुछ ना कुछ दखल ऐसा हो कि तुम्हें चुनाव लड़ने में कहीं परेशानी हो, तो जनता को सफाई देते हैं खुद। और यहाँ की जो आवाम है, इसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये खुद जाके नेता को सफाई देते हैं कि सब हमने कुछ नहीं किया, हम तो इससे दूर हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। इनको ये नहीं पता कि आप ही के वोट से वो बने हैं, अगर आपने वोट नहीं दिया हो तो कैसे बन जाते? फिर लॉकडाउन तो कहाँ रह गया? तो असल मकसद ये है कि यहाँ रहकर, इन लोगों के बीच रहकर, इनको समझाकर, इनके अधिकारों को बताया जाए कि आपके अधिकार क्या हैं, आप किस तरह लड़ सकते हैं। ये नहीं है कि भाई पुलिस है तो पुलिस जब मर्जी डंडे मारकर आपको घर में घुसा देगी। आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, जिस जगह पे आप खड़े हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही कोई रास्ता है, न सड़क है, न शहर है। फिर भी इनको इतनी बड़ी तकलीफ है कि यहाँ से आप ये प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको हटा लीजिए। क्यों हटा लें? कोई इलीगल एक्टिविटी हुई नहीं है, यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, कोई इस तरह की किसी ने स्पीच नहीं दी, कोई ऐसी स्पीच डिलीवर नहीं हुई जिससे कोई दंगा भड़के या कोई गलत चीज़, कोई गलत मैसेज लोगों को जाए। उनको दर्द इस बात का है कि इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है, जिसके माध्यम से ये लोग अपनी बात को पूरे देश में, क्या विदेशों तक पहुँचा पाए। UK, US, UNO, जर्मन का मीडिया, फ्रांस का मीडिया, कहाँ के लोग यहाँ आ गए। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, 2 लोगों को जिंदा जला देना, और तमाम मुल्क ऐसे सोया हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे बकरी का बच्चा मर गया हो, जैसे मुर्गी का बच्चा मर गया हो। और फिर अफसोस की बात यह है कि जो लाशें जली हैं, वो लाशें तो लाशें ही हैं, वो जिंदा थे तो 2 आदमी थे, 2 इंसान थे, 2 आदमियों के दरमियान का एक भाईचारा था। हिंदुस्तान के 2 जवान थे, मेरे देश के 2 नागरिक थे। लेकिन जब उनके लिए फ़ैसला सुनाया जाता है तो एक के बच्चों के हिसाब से फ़ैसला किया जाता है, यानी कि जिसके बच्चे नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 लाख मिलेंगे या 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिसके 2 बच्चे हैं उसको 15 लाख मिलेंगे। और जब जुनैद के बच्चों को 35 लाख और नासिर के बच्चों को 10 लाख रुपए, 45 लाख रुपए हुआ टोटल। तो बात ये है कि क्या कन्हैया के तो 2 ही बच्चे थे, कन्हैया को तो आप ओनली 10 लाख रुपए देने थे। हाँ, ये 15 लाख रुपए, ये गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। कन्हैया का मर्डर हुआ, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं। जिसने भी किया है कृत्य, जिसने क्या गलत किया, मानवता पहले है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी पहले है। जिसने कन्हैया को मारा वो भी गलत है, और जिसने जुनैद को, आसिफ को मारा वो भी गलत है। लेकिन जहाँ कन्हैया की डेथ होती है, जहाँ कन्हैया को मारा जाता है, वहाँ आप देखो क्या होता है। 24 घंटे के अंदर कमिटमेंट होता नहीं बल्कि डिलीवर होता है। आप चेक लेकर पहुँचते हैं, साहब ये 51 लाख रहे, फिर आप लेटर लेकर पहुँचते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब रही, और 24 घंटे के अंदर आप प्लेन से मतलब अरेस्ट करा देते हैं। और यहाँ आज 15 से 20 दिन होने को हैं, कोई अरेस्टिंग नहीं। अरेस्टिंग हुई है तो बहुत पास से हुई है, बाकी 8 लोग आज ऐसे ही घूम रहे हैं।
हथियार लहरा रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं और सफाइयाँ दे रहे हैं। और उसके अलावा जो 51 लाख की जो बात वहाँ हुई वो यहाँ नहीं हो पाई। इन्होंने कोई मैसेज लोगों को देना ही नहीं चाहा, क्यों नहीं देना चाहा। 5-5 लाख रुपया आपने बच्चों को बोल दिया 5-5 लाख हम आपको देंगे, खाते में सिर्फ 1-1 लाख दिया है, 4-4 लाख के लिए बोला कि एफडी कराएंगे। कब कराएंगे, होगी नहीं होगी वो बात का विषय है। ये तो बात का विषय है, किसने देखा है क्या होगा क्या नहीं। वो तो जब कमिटमेंट डिलीवर होगा तब हम संतुष्ट होंगे कि कोई हुआ है। और पहली बात तो ये अच्छा लगा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे 51 लाख की घोषणा हुई थी, ठीक वैसे ही 51 लाख की घोषणा यहाँ भी होती और वैसे ही उसी तर्ज पर इनको चाहे ग्रेड 4 की नौकरी मिलती, लेकिन नौकरी होती सरकारी नौकरी होती जिसका लेटर ऑन द स्पॉट दिया जाता, ताकि परिवार भी संतुष्ट होता और इस कौम के लोग संतुष्ट होते। यहाँ कई विधानसभाएं हैं और मेयो लोग इन कई विधानसभाओं के अलावा भी कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ इनका वर्चस्व तो नहीं है, लेकिन इनकी वोट है। वोटर तो ये है, राजस्थान में बहुत सारी विधानसभाओं में वोटर है, हरियाणा में वोटर है, MP में वोटर है। तो क्या इस कम्युनिटी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा? क्या इसलिए दरकिनार किया जाएगा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है? तो ये भेदभाव तो नहीं होना चाहिए ना। विकास में भेदभाव हो सकता है, इंसानियत में भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर अफसोस की बात यह है कि बजाय मोनू मानेसर को पकड़ने के, पुलिस को पकड़ना था 302 का कातिल मोनू मानेसर को, जिसने गुंडा गैंग चला रखी है, जो आतंकवादी है। उसको पकड़ने के बजाय ये लोग उल्टा हमारे पास नोटिस जारी कर देता है SDM पहाड़ी कि आप लोगों को ये 151 के तहत यानी कि अशांति फैला रहे हैं ये लोग, इनसे खतरा है, यानी कि हमारे खिलाफ नोटिस जारी कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि बजाय मोनू पकड़ने के, उसकी गैंग को पकड़ने के, हमारे 3 बंदों को बैठा लिया जाता है, यहाँ से ले जाके एक को शाम में छोड़ दिया जाता है, इकबाल नाम के व्यक्ति को, और 2 बंदों को फिर यहाँ बैठा लिया जाता है, वसीम अकरम इंजीनियर को और डॉक्टर कामिल मुंगस्का को। 2 बंदों को फिर थाने के अंदर बैठा लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी डराने की कोशिश हो रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। ये धरना बंद नहीं हुआ, ये धरना कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है कि हम देखते हैं फैसला क्या आता है, जो सवाल किया गया है उसका फैसला क्या आता है। अगर नहीं काम होता है तो इंशाल्लाह आगे हम बड़ा आंदोलन करेंगे और अपने इंसाफ के लिए लड़ेंगे। आप नाइंसाफ़ी कहते देखिए, एक कॉमन मैन छोटी सी गलती करता है तो उसको रोक दिया जाता है, उसके खिलाफ नोटिस जारी किए जाते हैं। इनके 200 ट्रक पहाड़ से इलीगल तरीके से भरते जाते हैं, उनको कोई नहीं रोकता, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्टिविटी नहीं है। अगर एक बार मैडम और विधायक बनी तो हो सकता है कि हमारे विधानसभा के अंदर जितने पहाड़ आ रहे हैं सब चटेल हो जाएंगे, ज़मीन बना देगी सबको बेच के खा जाएगी। सोचने का विषय।